सर हम इंसानों के लिए हजारों सालों से एक सवाल है जो पहले ही बना हुआ है कि यार हमारे जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है या फिर हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो क्या पहले से ही तय है। क्या सब कुछ हमारे जीवन में जो हमें मिलना है जो कुछ भी है वो पहले से तय है या फिर हम अपनी किस्मत का निर्माण कर सकते हैं। सर हजारों सालों से ये चीज़ बहस का विषय बनी हुई है। आइए सर समझते हैं किस तरीके से सच्चाई क्या है, कितना हमारे हाथ में है और कितना हमारे हाथ में नहीं है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। सर देखिए मोटा मोटा कहूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है हमारे जीवन में जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारा कंट्रोल उस पर नहीं है, इसलिए उनके लिए कभी रोना नहीं है। जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसके लिए रोना क्या। जैसे कि हम किस घर में जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें कैसी बॉडी मिलेगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, हमें बुद्धि कैसी मिलेगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हाँ विवेक से हम उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, ठीक है। हाँ हमारे पेरेंट्स कौन से होंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे भाई बहन कौन से होंगे, ताऊ चाचा जो भी है वो, ठीक है, हमें हमारे रिश्तेदार कौन होंगे, अच्छे समझदार लोगों से पाला पड़ेगा या सामान्य लोगों से पाला पड़ेगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। कुल मिला के सर जो ये सारी चीज़ें है ना, हमारा जन्म मरण, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जो चीज़ें है ना जो हम पुरुषार्थ से हासिल कर सकते हैं वो तो हमें उनके लिए तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। अब सर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई साहब जब सब कुछ ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है तो हम कर्म क्यों करें, क्योंकि आप बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो ये भी एक प्रकार का कर्म है। जी हाँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये भी मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ। सर कर्म तो करना ही है। देखिए अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो घर पे सोया रहूँगा पड़ा रहूँगा आराम से, मैं क्यों वो करूँ कुछ भी जब सब कुछ पहले से तय है, तो आप ट्राई करके देख लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पड़े रहो, ठीक है, आपको उठना ही पड़ेगा। कोई न कोई ऐसा काम आ जाएगा, कोई न कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसकी वजह से आपको उठना पड़ेगा और आपको कर्म करना पड़ेगा। और बता देता हूँ सोना भी एक कर्म की श्रेणी में ही आता है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान कर्म न करे। भाई अगर आप सोच रहे हो ना सोते सोते भी विचार तो आएंगे, ऐसा तो है ना कि आप विचारों का स्विच ऑफ कर दो। सर आप विचार भी अगर कुछ कर रहे हो तो वो भी एक कर्म की श्रेणी में आता है। वो कहते हैं ना मन वाणी कर्म, ठीक है, तो विचार भी कर्म की श्रेणी में आता है। अभी बुरा किसी के बारे में सोच रहे हो ना तो वो भी आपका बुरा कर्म है, ठीक है। तो सर कुल मिला के कर्म तो आपको करना ही है। रही बात भाग्य की, तो सर भाग्य का फल जो है ना, जो कर्म आप करे उसका जो फल मिलेगा ना वो आपके हाथ में नहीं है। जैसे कि आपको भी पता है आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है बढ़िया, ठीक है, तो आपको पता है कि भैया किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे, ठीक है, किताब हाथ में लेनी नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं है, और आप अगर ये सोचोगे कि किस्मत में पास होना लिखा होगा तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, भैया जी नहीं आएंगे, आपको भी पता है, क्योंकि इसके लिए आपको पुरुषार्थ की ज़रूरत है। यहाँ पे पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा, परंतु पुरुषार्थ के बाद आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। अपनी तरफ से 100% मेहनत करने के बाद आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए कि रिजल्ट कैसा आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो आपकी नियति पे छोड़ दीजिए, आप वो आपकी किस्मत है। कई बार ऐसा भी देखा होगा आपने कि दो दुकानदार पास पास में एक ही चीज़ की दुकान लगाते हैं। अब उसकी भी किराने की दुकान है और उसकी भी किराने की दुकान है, परंतु होता ये है कि एक के तो अच्छे खासे कस्टमर आ रहे हैं और दूसरे के नहीं आ रहे, तो ये क्या है। तो सर यूँ है कि जिसने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे ना इस जन्म के पहले, पिछले कई जन्मों के हिसाब से हमारा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के हिसाब से हमारी किस्मत बनती है, ठीक है। तो सर उस पहले वाले ने जिसकी अच्छी खासी दुकान चल रही है ना, उसने ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए होंगे पीछे जो उसके खाते में, बैंक में जो अकाउंट होता है ना उस अकाउंट में जमा होते, उस खाते में अच्छे कर्म पड़े हैं और उसके अकॉर्डिंग उसे फल मिल रहा है, धीरे 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 उसे फल मिल रहा है। और जो दूसरा है हो सकता है उसने ऐसे अच्छे ज़्यादा कर्म न किया हो या फिर उसने कुछ ऐसी चीज़ें की हो जिसकी वजह से उसके व्यापार में इतनी उन्नति नहीं हो पाती,
तो सर देखा जाए तो न तो हमारे हाथ में है, पूरे रूप से किस्मत को बनाना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तय है। पूर्ण रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। अब आप जिस बॉडी के साथ जन्मे हो ना, अब मैं हूँ तो मैं अगर ये सोचूं कि मैं अपनी हाइट को 9 फीट तक कर दूं तो ये संभव नहीं है, मेरे को पता है। अगर कोई ज़्यादा सुंदर भी है तो वो खुद की वजह से नहीं है, और कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं दिख रहा तो उसे भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर ये सारी प्राकृतिक चीज़ है। खुद पे ज़्यादा भार लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, तो ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी हो भले वो, ठीक है। और कोई अगर कमतर भी दिख रहा है ना, तो ईश्वर का शुक्रगुजार रहिए कि आपको कम से कम ठीक ठाक बनाया है भगवान ने, ठीक है। तो सर ज़्यादा सोचना नहीं है, अपने हिसाब से मेहनत करते रहना है जीवन में। कहने का मतलब ये है, किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर कर्म करने के बाद भी, पुरुषार्थ करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ना, तो खुद को परेशान नहीं करना है। यह मान लेना है, एक बार को ये मान लेना है, अगर आपने कई बार प्रयास किए हैं तो, कई बार, रिपीट कर रहा हूँ, हाँ, कई बार अगर प्रयास किए हैं उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपको सोचना है कि भैया जाने दो, कुछ और करते हैं, क्योंकि किस्मत में चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार में हल्का फुल्का आपने प्रयास कर लिया, आपने पूरा प्रयास ही नहीं किया और पूरा का पूरा ठीकरा अपनी किस्मत में फोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। आप प्रयास कीजिए ना, क्यों नहीं मिलेगा। और प्रयास आप अगर कर्म करेंगे तो आपकी किस्मत को बनना है, कर्म के द्वारा ही किस्मत बनती है। सर 3 टाइप के कर्म है। आपके जो प्रारब्ध है, यानी कि पिछले जन्मों के द्वारा आपका प्रारब्ध बनता है, ठीक है। दूसरा है क्रियमान कर्म, जो हम अभी करंट कर रहे हैं, अभी जो कर्म कर रहे हैं वो है क्रियमान। और तीसरा है संचित कर्म। इन्हीं सब की वजह से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो सर अभी का जो कर्म है ना, वो तो हमें करना ही है। ऐसा नहीं है कि हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि पीछे कुछ किया होगा तो हमें मिल जाएगा। नहीं नहीं सर, अभी तो कर्म करना ही पड़ेगा। हो सकता है ये कर्म इतना प्रबल हो, जो अभी हम कर रहे हैं वो इतना ज़्यादा प्रबल हो, इतना बढ़िया हो कि वो हमारे पिछले किसी जन्म में किए गए उस कर्म के भाग्य के फल को बदल दे। सर ऐसा भी तो होता है ना कि मान लीजिए आपने कभी किसी का मतलब 10 पैसे का नुकसान कर दिया, ठीक है। अब इस जन्म में, यानी कि क्रियमान कर्म में, आपने हजारों रुपए का लोगों को फायदा करवा दिया, उनको बिना किसी स्वार्थ के फायदा पहुंचा दिया, तो वो 10 पैसे का नुकसान है ना, वो कवर होगा कि नहीं? हो जाएगा, वो भाग्य बदल जाएगा, नहीं तो वो आपके भाग्य में अटका रहता। सर ऐसा भी होता है, इसलिए अपने हिसाब से अपने कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए, बढ़िया। जो मेहनत आप कर सकते हैं ना, वो तो आपको करनी ही है, बाकी किस्मत पे छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि ये बात सही है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, परंतु ये भी सच है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें, क्योंकि कर्म और किस्मत दोनों साथ साथ में चलती है। ये बात हमेशा याद रखिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।